हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूज़ मेमो हुक की। सो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। जैसे कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हम प्योर कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, सेम तरीके से यूज़ मेमो हम यूज़ करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। बिल्कुल दोनों का सेम काम होता है, परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, लेकिन यूज़ करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। अगर आप लोग प्योर कंपोनेंट देखोगे तो वहाँ पे एक सिंपल फीचर होता है, जैसे उसको यूज़ करो और एक्सटेंड कर लो। बट जब आप यूज़ मेमो करते हो तो ये थोड़ा सा अलग तरीका होता है इसको यूज़ करने का। वही इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं वो। सेकंड चीज़ हम प्रॉब्लम समझेंगे। मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हो रही है और हमें यहाँ पे यूज़ मेमो का यूज़ करना चाहिए, राइट। सो वहाँ पे हम यूज़ मेमो का यूज़ करेंगे। बाद में इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे एक। सो आप चाहो तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हो, और लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वी यूज़ मेमो हुक। सो रीज़न इसका ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्टेट या प्रोप्स के साथ में काम कर रहे होते हैं और तभी हमारा कंपोनेंट अनवांटेडली अपडेट होता रहता है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती बट वो अपडेट होता है सिम वैल्यूज़ के साथ में। लेट्स से कि मैंने कोई स्टेट अपडेट करी तो मेरे कुछ फंक्शंस वगैरह अपने आप कॉल होते रहते हैं जो वो कॉल हमें नहीं करने चाहिए थे। आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ में, राइट। और तभी ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाएगी और बाद में इसको हम रिजोल्व करेंगे यूज़ मेमो के साथ में, राइट। सो मेरे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट के अंदर मैं बेसिकली एक स्टेट लेता हूँ सबसे पहले, राइट। लेट से मैं यहाँ पे लेता हूँ काउंट, राइट। और काउंट के बेस के ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको अपडेट करवाने के लिए सेट काउंट, राइट। और यहाँ पे करता हूँ मैं यूज स्टेट का यूज़, राइट। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखते हैं यूज स्टेट और यहाँ पे आके हम लिखेंगे यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी मैं 0 ले लेता हूँ, राइट। और सिमिलरली मैं एक और लूँगा यहाँ पे काउंटर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम, राइट। ये जस्ट मैं एक सेकंड काउंटर ले रहा हूँ ताकि नाम को कॉन्फ्लिक्ट ना करें, इसीलिए मैं इसका नाम यहाँ पे आइटम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट आइटम, राइट। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं कर देता हूँ लेट से यहाँ पे 10। दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ बेसिकली और इसके ऊपर लिखता हूँ मैं अपडेट काउंट, राइट। और इसकी क्लिक के ऊपर मैं काउंट को अपडेट भी करूँगा। यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे सिंपली यूज़ करूँगा एक एरो फंक्शन और यहाँ पे लिखूँगा सेट काउंट। सेट काउंट की वैल्यू मैं बाय 1 इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे काउंट की करंट वैल्यू होगी हमारे यहाँ पे काउंट प्लस 1, तो ये हर बार 1 1 की वैल्यू से इंक्रीज होते रहेंगे। और यहाँ पे मैं बेसिकली काउंट की वैल्यू को प्रिंट भी करवा लेता हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ h2 टैग और यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ बेसिकली काउंट इस तरीके से और काउंट यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। सो अभी आप देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ काउंट को इंक्रीज करता हूँ, काउंट इंक्रीज हो रहा है। दैट्स सिंपल थिंग, राइट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम तरीके से आइटम को अपडेट करवाता हूँ सेट आइटम और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाय 10, राइट। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा हमने यहाँ पे सेट काउंट यहाँ पे सेट आइटम लिख दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हम अपडेट आइटम और इसको भी मैं सेम तरीके से यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ आइटम और यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम स्टेट। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ अपडेट हो रही है, राइट। और राइट, तो मुझे इसको काउंट को अपडेट नहीं करवाना, आइटम को अपडेट करवाना है, राइट। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ 500, ओके, जस्ट लेट मी रिफ्रेश इट। और हर बार देखिए अब अपडेट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिमिलर तरीके से यहाँ पे मैं काउंट को अपडेट करता हूँ तो काउंट भी अपडेट हो रहा है, राइट। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन का यूज़ करता हूँ जो मुझे रिटर्न करेगा काउंट का कुछ मल्टीप्लाई, राइट। सो इसको मैं फॉर्मेट करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ लेट्स से फंक्शन मल्टी काउंट, राइट। और
ये बेसिकली इस तरीके से रिटर्न करेगा, जो काउंट की वैल्यू होगी रिटर्न काउंट इनटू लेट्स से 5 से मल्टीप्लाई करेगा, राइट। और इसको मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ अभी के लिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेसिकली मल्टी काउंट इस तरीके से। और अब मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है, राइट। ओके, सो अभी के लिए मैं इसको भी H2 के अंदर ले लेता हूँ इस तरीके से, राइट। और ये भी मुझे 0 मिल रहा है। अब जैसे मैं इसको अपडेट करवाऊंगा तो ये अपडेट हो रहा है यहाँ पे, राइट। दैट्स ओके। बट प्रॉब्लम तब आएगी, देखो अब जब भी मैं काउंट को अपडेट कर रहा हूँ, राइट, तो ये बढ़ रहा है, दैट्स ओके। बट जैसे मैं इसको अपडेट को भी क्लिक करूंगा ना, तो ये बढ़ तो नहीं रहा, बट ये फंक्शन कॉल हो रहा है। आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल डॉट वॉन और यहाँ पे लिखता हूँ मल्टी काउंट इस तरीके से, राइट। और अब आप क्या देखोगे, जैसे ही मैं काउंट को अपडेट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो मेरा काउंट ये अपडेट हो रहा है मल्टी काउंट, बट ये फंक्शन भी कॉल हो रहा है, राइट। दैट्स फाइन। बट जैसे ही मैं आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बढ़ तो नहीं रहा है, बट ये यहाँ पे अपडेट हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए हर बार कॉल हो रहा है, अपडेट तो नहीं हो रहा बट कॉल हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए। सो अब ये इसके क्लिक के ऊपर अपडेट क्यों हो रहा है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए टेक्निकली, राइट, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो ये परफॉर्मेंस को इशू करेगा। अगर मेरा ये फंक्शन बहुत बड़ा होगा, एक बड़ा लॉजिक लिखा होगा, तो ये तो इसको हैंग कर सकता है, या फिर बार बार कॉल करूंगा तो टाइम लेगा, इशू परफॉर्मेंस पे इशू डालेगा। तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे यूज मेमो यूज। अब यूज मेमो क्या करेगा, ये इसको समझाएगा कि इसको अपडेट कब होना है, राइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करोगे यूज मेमो को, यूज मेमो, और सिंपली इस फंक्शन को उठाओगे और यहाँ पे लिखोगे कोई भी एक वेरिएबल, लेट से आपने कॉन्स्ट ले लिया या फिर लेट ले लिया, राइट। और उसके अंदर जस्ट सिंपली लिखो मल्टी काउंट मेमो, राइट। कुछ भी नाम ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली ये एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करता है, राइट। सो सॉरी, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये एक वेरिएबल रहेगा और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़ मेमो, और इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। तो इस तरीके से मैं एक फंक्शन को पूरा इसके अंदर डाल दिया, राइट। दैट्स ग्रेट। अब मैं यहाँ पे सेकंड वाले पैरामीटर के अंदर इसके अंदर कंडीशन डालूंगा कि इसको अपडेट कब होना है। इसको जस्ट तभी चलना है जब हमारा काउंट अपडेट होगा, राइट। अगर स्टेट अपडेट होगा तो इसको नहीं चलना। देन मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, ओके, मल्टी काउंट नॉट डिफाइंड। सो अब हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। और जब वापस आएंगे तो अच्छा, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली फंक्शन नहीं है ये वाला, तो इसको एज एन फंक्शन आप कॉल नहीं करोगे, एज एन वेरिएबल ही रखोगे, राइट। सो अब देखो, अब जैसे ही अपडेट काउंट हो रहा है तो मल्टी काउंट कॉल हो रहा है, राइट। और मैं इसको हटा के जब आइटम अपडेट कर रहा हूँ तो ये कॉल नहीं हो रहा है, बस आइटम अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप यूज मेमो का यूज़ करके अनवांटेड जो कॉल्स हैं उनको सेव कर सकते हो। इस तरीके से आप आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, राइट। सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आप लोग फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर प्योर कंपोनेंट बनाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो। तो आप यूज़ मेमो यूज़ कर सकते हो, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूछ लिया था, सेम क्वेश्चन था। एंड इस वीडियो के लिए मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम लोग यूज़ मेमो को क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।